पाकिस्तान की पहली और वाहिद कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर एल्यूमिनियम अलॉय रिम्स बना रही है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइमो रेसिंग की। प्राइमो रेसिंग पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांड है जो ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जा रहा है बल्कि इंटरेस्टिंगली अब बहुत सी OEMs को भी ये सप्लाई कर रहे हैं। बाइक्स बनाने वाली कंपनियों को भी यहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक अलॉय रिम्स बना के दिए जा रहे हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में देखेंगे किन किन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रख के यहाँ पर ये अलॉय रिम्स तैयार किए जाते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। वाओ, व्यूअर्स, लुक एट दीस ब्यूटीफुल स्टैक्स ऑफ सिल्वर एल्यूमिनियम बार्स। और ये जो सिल्वर एल्यूमिनियम बार्स हैं ये पाक प्रिसाइज इंजीनियरिंग रॉ मटेरियल के तौर पे स्टॉक करती है। उस वक्त हम मौजूद है इनके रॉ मटेरियल स्टोर में और ये खास तौर पर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है जिससे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्राइमो रेसिंग के अलॉय रिम्स बनाए जाते हैं। ये जो एल्यूमिनियम है ये ऑस्ट्रेलिया और दुबई से इंपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हाइड्रो और दुबई की दुबाल, दो कंपनियां हैं जो प्रीमियम क्वालिटी का जो है एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करती है और इसी एल्यूमिनियम से एरोस्पेस की जितनी भी मशीनरी है वो इसी एल्यूमिनियम से तैयार की जाती है। सो यू कुड इमेजिन कि किस हाई क्वालिटी के अलॉय रिम्स जो है प्राइमो रेसिंग की इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर तैयार किए जाते हैं। सो ये जितना भी स्टॉक है जो कि आपको नजर आ रहा है और मुझे वाकई ऐसा लग रहा है इस तरह कि मैं इस वक्त एक सिल्वर गोल्ड माइन के अंदर मौजूद हूँ क्योंकि बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से एक स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ये बार्स तैयार किए गए हैं। इन बार्स को आगे शिफ्ट करते हैं फिर अपने कास्टिंग सेक्शन में जहाँ पर मुख्तलिफ मशीन्स के जरिए प्रोसेस करके अलॉय रिम्स बनाए जाते हैं। तो आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं इनके कास्टिंग सेक्शन में और दिखाते हैं कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। आइए मेरे साथ। रॉ मटेरियल स्टोर से निकल के अब हम आ चुके हैं प्राइमो रेसिंग के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर और इस वक्त जहां पे मौजूद हुई है इनका डाई कास्ट सेक्शन। बहुत शदीद गर्मी है यहाँ पर क्योंकि बड़ी हैवी किस्म की मशीन्स यहाँ पे लगी हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये तमाम का तमाम प्लांट जो है ताइवान से इंपोर्ट किया गया है। वहाँ की एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल टीम ने ना सिर्फ उसको इंस्टॉल किया है बल्कि अभी भी वो उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। सो ये मेरे पीछे जो आप बड़ी ही जाइगेंटिक सी मशीन देख रहे हैं ये बेसिकली कंटिन्यूस मेल्टिंग फर्नेस है और इस फर्नेस के अंदर सबसे पहले जो हमने आपको रॉ मटेरियल स्टोर में एल्यूमिनियम के बार्स दिखाए हैं उनको लाके डाला जाता है और वो एल्यूमिनियम बार्स जो है यहाँ पर ये मशीन शिफ्ट करती है एक मेल्टिंग चैम्बर के अंदर। 750 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम की बार्स को मेल्ट किया जाता है। उसके साथ जो चैम्बर है उसको होल्डिंग चैम्बर कहते हैं। मज़ीद पकाया जाता है और पकने के बाद ये मोल्टन लावा जो है निकलता है और ये जो आप पीछे देख सकते हैं इसको कहते हैं डीगैसिंग वेल। और यहाँ पे जो एक मशीन इसको रोटेट कर रही है ये इसकी तमाम तर इम्प्योरिटीज़ जो उनको अलग कर रही होती है, जो गैसेस के अंदर हैं वो रिमूव हो जाएं और साथ ही साथ आप अंदाज़ा कीजिए कि किस हद तक क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है कि जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है उसमें भी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ सतह पर आ जाती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और फिर ये जो टैपिंग वेल है इसके अंदर खास आप कह लीजिए प्योर एल्यूमिनियम का जो है मोल्टन लावा आता है। अच्छा, यहाँ से ये क्या काम करते हैं, जो डीगैसिंग वेल है यहाँ पे भी बाकायदा इनकी जो क्वालिटी लैब्स है एक सैंपल लेके जाया जाता है और देखा जाता है कि क्या ये सही प्रोसेस कर रहा है डीगैसिंग का, जिसका काम है इसको प्योरीफाई करे वो सही हो रहा है। और फिर टैपिंग वेल से एक सैंपल जो है इनके मटेरियल लैब में पहुंचाया जाता है जो बाकायदा तौर पर इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसकी कंपोजिशन है, जो चीज़ें चाहते हैं वो है। तभी तो प्राइमो रेसिंग जो है इतने बेहतरीन किस्म के अलॉय रिम्स बना रहा है। सो ये जो मोल्टन लावा है एल्यूमिनियम का जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है इसको एक लैडल के ज़रिए जो है एक माहिर कारीगर यहाँ से फिर शिफ्ट करता है मोल्डिंग मशीन्स के अंदर जहाँ पर मोल्ड्स बनते हैं। वो कैसे, आइए अब आपको दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, मेल्टेड एल्यूमिनियम को इन मोल्डिंग मशीन्स में डाला जाता है और मेरे पीछे जो मशीन्स देख रहे हैं इनमें खास तौर पर जो है गाड़ियों के अलॉय रिम्स तैयार होते हैं और दूसरी साइड पर साथ ही साथ ये जो दूसरी छोटी मोल्डिंग मशीन्स हैं इनमें मोटरसाइकिल्स के अलॉय रिम्स तैयार होते हैं।
एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाए हुए ये एलॉय रिम्स ना सिर्फ OEMs बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल कंपनीज को भी प्रोवाइड कर रही है। सो OEMs और आफ्टर मार्केट तमाम जगहों पर मेड इन पाकिस्तान ये बेहतरीन किस्म के एलॉय रिम्स ये कंपनी तैयार करके दे रही है। सो जब ये एलॉय रिम्स तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले इनको ठंडा किया जाता है एक वाटर टैंक में डाल के, और फिर इनको क्वालिटी टेबल पे लेके जाया जाता है जहाँ पर ना सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्ट किया जाता है, विजुअली चेक किया जाता है, बल्कि इनको लेबल किया जाता है ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई मसला आए तो ट्रेस किया जा सके। जी हाँ, यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि किस स्टॉक से ये तैयार हुआ है, किन किन प्रोसेस से होके ये गुजरा है। तो इस तमाम तर चीज़ों को चेक करने के लिए ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का स्टेप है जो यहाँ पर किया जाता है। सो जब लेबल कर दिया जाता है तो फिर आगे किस तरीके से एलॉय रिम को प्रोसेस किया जाता है अब आपको वो दिखाता है। कास्टिंग मशीन से निकलने वाले एलॉय रिम्स को क्वालिटी के बाद भेजा जाता है ओवरफ्लो कटिंग सेक्शन में, जहां पर मशीन्स के जरिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो ओवरफ्लो हुआ होता है, उसको काटा जाता है और फिर भेजा जाता है इन एलॉय रिम्स को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। मेरे पीछे जो आप बड़े बड़े से जाइगेंटिक फर्नेसेस देख रहे हैं, यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है और ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत अहम है। इसमें करते क्या है कि इन फर्नेसेस के अंदर हाई टेम्परेचर पे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इन एलॉय रिम्स को रखा जाता है, जिसके बाद इनकी स्ट्रेंथ स्टील से भी ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सारा प्रोसेस है क्योंकि एलॉय रिम एल्यूमिनियम के जो होते हैं वो आमतौर पे स्टील की निस्बत नरम होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के बाद वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और 5 से 6 घंटे जब इनको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, इनको जब निकालते हैं तो नीचे वाटर बेड होता है जिसमें फौरी तौर पे इनको कूल डाउन किया जाता है। इस सारे प्रोसेस से जो एल्यूमिनियम के ग्रेन्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इसीलिए तो गाड़ियों में एल्यूमिनियम के एलॉय रिम्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ स्टील से ज़्यादा होती है और इसी वजह से हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है गाड़ियों की वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। सो इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद इन एलॉय रिम्स को आगे भेजा जाता है CNC मशीनिंग सेक्शन में। वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है आइए अब आपको दिखाते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद प्राइमो रेसिंग के एलॉय रिम्स को लाया जाता है CNC मशीनिंग सेक्शन में। और आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ जो है बड़ी बड़ी CNC मशीन्स लगी हुई हैं। इन CNC मशीन्स में एलॉय रिम्स जो है इनकी सरफेस को ना सिर्फ स्मूथ किया जाता है बल्कि एक्यूरेट साइज के मुताबिक भी किया जाता है। सो मेरी लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर जो आप मशीन्स देख रहे हैं, यहाँ पर एक तो A साइड यानी कि जो उसकी इंटरनल साइड है उसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है और B साइड यानी कि उसकी एक्सटर्नल साइड जो है उसको स्मूथ किया जाता है। और फिर एक क्वालिटी टेस्ट जिसको रन आउट क्वालिटी टेस्ट कहते हैं वो भी अप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर अश्योर किया जाता है कि गाड़ी पे जब ये एलॉय रिम लगेगा तो गाड़ी बबल ना करे। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के बाद जो है इनको आगे लेके जाया जाता है और फिर ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है। एक मरतबा फिर कंप्यूटराइज मशीन जो है उसके ज़रिए इसमें ड्रिल किए जाते हैं। बड़े एक्यूरेट साइजेस होते हैं, कैलकुलेटेड जगहों पर जो है इसके ड्रिल किए जाते हैं। और ड्रिल करने के बाद इस CNC सेक्शन में एक और बड़ा अहम काम होता है और वो अहम काम होता है डायमंड कट एलॉय रिम जो है वो भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, इस एलॉय रिम में क्योंकि 2 शेड्स होते हैं तो ये जो एलॉय रिम होता है ये पहले पेंट होता है और पेंट होने के बाद यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद इसमें सिल्वर जो उसका साइड होती है, क्योंकि ब्लैक कलर का एलॉय रिम होता है उसके ऊपर जो है मशीन के ज़रिए मज़ीद उसको स्मूथ किया जाता है तो सिल्वर कलर 2 शेड्स आ जाते हैं जिससे एलॉय रिम बहुत खूबसूरत लगता है। CNC मशीनिंग के तमाम तर प्रोसेस के बाद एक मरतबा फिर से यहाँ पर क्वालिटी चेक होता है और उसके लिए ख़ास तौर पे एक अलग क्वालिटी टेबल है जहाँ पर एलॉय रिम की रफनेस और हार्डनेस जो है वो टेस्ट की जाती है कि क्या आया रिक्वायर्ड हार्डनेस और रफनेस जो है एलॉय रिम के अंदर आ गई है नहीं। इस टेस्ट के बाद एक और अहम क्वालिटी टेस्ट होता है और वो होता है प्रेशर टेस्टिंग। सो ये प्रेशर टेस्टिंग कैसे की जाती है आइए अब आपको वो दिखाते हैं। फिर CNC मशीनिंग के बाद रफनेस और हार्डनेस का टेस्ट होता है और उसके बाद कराया जाता है प्रेशर टेस्टिंग के लिए।
सो यू कुड इमेजिन कि क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता और हर स्टेप पे कोई ना कोई क्वालिटी टेस्ट ज़रूर होता है। इस क्वालिटी टेस्ट के अंदर ये खास किस्म की मशीन है और पानी के अंदर जो है अलाई रिम को रखा जाता है, विजुअली भी देखा जाता है और हाथ लगा के भी चेक किया जाता है कि कास्टिंग में कोई लीकेज तो नहीं रह गई, पानी तो नहीं इसमें से गुजारा, क्योंकि पानी पास होगा तो टायर जो है वो खड़ा नहीं हो सकेगा, वो पंक्चर होगा। सो इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कोई लीकेज ना हो। इस अश्योरिटी के बाद फिर इन अलाई रिम्स को भेज दिया जाता है पेंट शॉप में, जहाँ इनको ब्लैक कलर के और ग्रे और सिल्वर कलर के खूबसूरत रंग दिए जाते हैं और इनमें मज़ीद निखार पैदा किया जाता है। आइए अब आपको प्राइमो रेसिंग की पेंट शॉप दिखाते हैं। प्रेशर टेस्टिंग के बाद अलाई रिम्स को लाया जाता है प्राइमो रेसिंग के इस बेहतरीन से पेंट शॉप में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कन्वेयर मशीन्स हैं। ऑटोमेटिकली मशीन्स पर ये सारा का सारा पेंट का प्रोसेस होता है और सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी मशीन है जहाँ पर 7 डिफरेंट प्रोसेसेस से ट्रीटमेंट होता है। ये प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें डीप क्लीनिंग की जाती है और इस प्रोसेस के अंदर जनरली सबसे पहले जो है डीग्रीजिंग होती है, यानी कि कोई भी ऑयल अगर लगा हुआ है तो उसको साफ़ किया जाता है। फिर क्रोमैटिंग का प्रोसेस होता है और उसके बाद DI वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। DI वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर आयोडाइज्ड वाटर के ज़रिए जो है डिटेल में क्लीनिंग की जाती है और इस चीज़ को अश्योर किया जाता है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एल्युमिनियम अलाई रिम्स बाहर निकले, किसी किस्म का कोई डस्ट पार्टिकल उसमें ना हो। इससे होता क्या है कि जो पेंट है उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ बेहतरीन होती है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट प्लांट से जब ये क्रोमेटिंग के बाद बाहर आ रहे हैं तो आपको हल्का हल्का सा गोल्डन सा इसका शेड नज़र आ रहा होगा। सो इस कन्वेयर पे अलाई रिम्स बाहर आते हैं और सीधा फिर ऑटोमेटिकली जो है ये मेरे पीछे बड़ा सा ओवन लगा है इसमें जाते हैं। यहाँ पे इनको ड्राई किया जाता है, बेक किया जाता है और फिर ये अलाई रिम्स जो है ग्रेजुअली पेंट बूथ में जाते हैं। पेंट बूथ के अंदर जो है सबसे पहले इस पर प्राइमर अप्लाई किया जाता है और फिर ये कन्वेयर के ज़रिए दोबारा से इस ओवन के अंदर जाते हैं जहाँ इनको बेक किया जाता है। बेक करने के बाद सारा प्रोसेस दोबारा होता है, इस कन्वेयर पे आते दोबारा पेंट बूथ में जाया जाता है, पेंट की कोटिंग की जाती है, फिर ओवन में लेके जाया जाता है, बेक किया जाता है, वापस इस कन्वेयर के ज़रिए तीसरी मरतबा आखिरी मरतबा पेंट बूथ में लेके जाते हैं और फिर क्लियर कोटिंग या फाइनल कोटिंग की जाती है। ये 3 ट्रीटमेंट प्रोसेस है और इस 3 ट्रीटमेंट प्रोसेस के ज़रिए इस चीज़ को अश्योर किया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो पेंट अप्लाई किया गया है वो ड्यूरेबल हो और वो ज़्यादा खूबसूरत आए, उसकी शाइन बड़ी खूबसूरत हो। तो यहाँ से फिर ओवन में जाता है, फाइनल बेक होता है और अगर कोई बिल्कुल जेट ब्लैक या सिल्वर कलर का जो है अलाई रिम मार्केट में पहुँचाना है या अपने क्लाइंट को पहुँचाना है तो उसको पैक कर दिया जाता है। और दूसरा, जिस तरह कि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि डायमंड कटिंग का एक प्रोसेस होता है, उसके लिए फिर जो ब्लैक कलर के अलाई रिम्स होते हैं उनको भेजा जाता है दोबारा CNC मशीन्स में और वहाँ से उसको 2 शेड्स में ब्लैक और सिल्वर शेड में निकाला जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर होता है और उसके बाद फिर पैकेजिंग होती है। आइए अब आपको पैकेजिंग भी दिखाते हैं। फाइनली तमाम तर क्वालिटी टेस्ट अप्रूवल्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लाया जाता है पैकिंग सेक्शन के अंदर और इससे पहले पेंट शॉप के अंदर इसको मुख्तलिफ खूबसूरत कलर्स दिए गए, CNC मशीन और मुख्तलिफ आप डाई कास्टिंग सेक्शन के अंदर जो है मुख्तलिफ ये खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए गए और अब पैकेजिंग के लिए सबसे पहले जो है प्राइमो रेसिंग का ये मोनोग्राम जो है इसमें लगाया जाता है और फिर साथ ही साथ जो भी टेस्ट हुए होते हैं क्वालिटी के उनके स्टिकर्स भी इस पर अप्लाई किए जाते हैं। इस पर बाकायदा तौर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, PCD 100 बैलेंस के जो स्टिकर्स हैं ये लगाए जाते हैं और इसको प्लास्टिक में रैप करके इन कार्टन्स में पैक किया जाता है और फिर इन प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को यानी कि प्राइमो रेसिंग के इन बेहतरीन अलाई रिम्स को ना सिर्फ बड़ी बड़ी OEM कंपनीज को सप्लाई किया जा रहा है बल्कि पाकिस्तान भर में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान जो है हर मार्केट तक पहुंचाया जा रहा है।